I am Mohit Sen and I'm a 12th passed out and I have a keen interest in Web3 and blockchain technology and I'm also a web developer and a website designer and I'm currently learning several other developments, so that's it. तो अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं अभी प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस पढ़ रहा हूँ आईटी मद्रास से। और उसके बाद जिस डेवलपमेंट में हूँ वो मेन दो फील्ड्स है डेवलपमेंट के, एक है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और एक है तुम्हारा ऐप डेवलपमेंट, मतलब फ्लटर को यूज़ करके। और मेनली जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है उसमें मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करता हूँ, मतलब बेस ब्लॉकचेन डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सीनियर एक्सपीरियंस और मतलब वर्क चाहिए होता है। तो मैं मोस्टली डीफाई ऐप्स पे और मतलब बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक्स पे काम करता हूँ। उसके बाद हाँ, ये मेरी इंट्रोडक्शन थी और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। ठीक है भाई, सही है, नाइस। सो आज का बेसिकली हम लोग का टॉपिक होगा अबाउट वेब थ्री थेफ्ट्स। वो होगा वेब थ्री थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब क्या क्या हुआ है वेब थ्री में, जैसे कि क्या हैक्स हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, क्यों हुए हैं, कब हुए हैं, और जैसे कि अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, क्या वेब थ्री की दिक्कत है कि क्या जिसने इम्प्लीमेंट किया उसकी दिक्कत है। तो ये मेन टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, है ना। तो अब पहले तो हम बात करेंगे कि कौन अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करना चाहेगा। राघव, अर्पण या मोहित, तुम में से कौन अपने आइडियाज़ पहले देना चाहेगा कि वो क्या सोचते हैं, क्या है ये, क्या नहीं है। हाँ, तो देखो यार, जब से नई टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन हमारे सराउंडिंग में आई है, तो इनिशियली तो यार हमने इसके लाइक पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी देखी थी और काफ़ी ऑब्जर्व करके हमें ऐसा भी लगा कि यार काफ़ी बड़ा चेंज ला सकता है ब्लॉकचेन हमारी ज़िंदगी में। लेकिन साथ ही साथ जब थोड़ा और इसके बारे में जानने को मिला और ज़्यादा रिसर्च करी इस चीज़ में, तो यार एक चीज़ पता चली कि यार इसमें लाइक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं काफ़ी। और रिसेंटली जैसे कि हम लोगों ने देखे काफ़ी सारे हैकर्स ने जो लाइक हाइस्ट वगैरह की है। फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले हम लोगों ने देखा था कि एक कपल था जिसने 4.5 बिलियन डॉलर्स का वर्थ का बिटकॉइन चुराया था फ्रॉम बिटफिनिक्स एक्सचेंज से। तो यार अब ये जो चीज़ है ना, सुनने में तो लगता है ठीक है, एक चोरी होगी, इन्होंने हैकर ने इतने पैसे गायब कर लिए। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये लगता है कि जो नॉर्मल लोग हैं उन्होंने जो अपनी सेविंग्स इकट्ठा करके इस पर लाइक इन्वेस्ट किया था, और उन्होंने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि भाई हम जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं यार आगे जाके मेरे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, एक अच्छा एसेट है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन वही चीज़ अब उन पर लाइक लाइक काफ़ी प्रॉब्लम बनकर एक उभर रही है। जो मेन ब्लॉकचेन सिस्टम है, ठीक है, जो एनक्लोज सिस्टम है, ठीक है, उसमें थेफ्ट करना, उसमें हैक करना असल में बहुत मुश्किल है, जो कि किया नहीं जा सकता, है ना। लेकिन जो बाकी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन जहाँ इस्तेमाल हो रही है ना, मतलब वो गेट में जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि हमको मालूम है कि जैसे कि कोई भी अकाउंट होता है वेब थ्री पे, ब्लॉकचेन पे, मतलब वेब थ्री पे, मतलब क्या, मतलब क्रिप्टो का अकाउंट, कोई भी क्रिप्टो वॉलेट होता है अगर, तो ठीक है, उस वॉलेट के पास दो चीज़ें होती है, एक होती है प्राइवेट की, होती है एक पब्लिक की, ठीक है। अब तुम चाहे जो भी है, तुम चाहे ऑर्गेनाइजेशन, तुम चाहे इंडिविजुअल, तुमको एक अकाउंट चाहिए जिससे तुम ट्रांजेक्शन करोगे कोई भी किसी भी ब्लॉकचेन पे, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन क्या, तुम किसी तरह से एक लिस्टिंग क्रिएट करोगे, तुम कुछ भी करोगे, तुम एक वॉलेट, तुम्हें एक एड्रेस चाहिए होता है जो करस्पॉन्ड करे कि हाँ इसने किया है, इसके पास गया है ना, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कि एंड पॉइंट्स, वो असल में उस क्लोज जो तुम्हारा वो है सिस्टम, उसमें नहीं दिक्कत होती, जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ से दिक्कत आती है जब भी कोई हैक्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग रिसेंट केसेस ही देखें, ठीक है, तो मैं अभी रिसेंट केस लूना वाला तो नहीं पहले उठाऊंगा, पहले मैं उठाऊंगा एक पुराना वाला। पुराना मतलब एक एक्स इन्फिनिटी करके गेम था, है ना, ठीक है। तो उसका हुआ क्या था कि उससे अप्रॉक्सीमेटली 650 मिलियन डॉलर्स का क्रिप्टो और बाकी एनएफटी एसेट्स थे, वो उनसे स्टील हुए थे उनसे, ठीक है। अब मेन ये चीज़ है कि वो जो एसेट्स स्टील हुए हैं, ठीक है, तो वो हुए कैसे थे, कि क्या ब्लॉकचेन में दिक्कत आई थी, क्या हुआ था। तो वो जैसे कि हम लोग वहीं दिखता है हम लोग को कि जो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि एंड पॉइंट्स पे दिक्कत आती है। तो हुआ क्या था कि एक्जी इन्फिनिटी का जो एक्जी इन्फिनिटी असल में गेम है जो कि इन्वॉल्व करता है एनएफटीज को और क्रिप्टो को, है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसमें भी क्या कहते हैं, जो जैसे गेटवे होता है, तो उनका जो मेन पेमेंट गेटवे था, है ना, तो उस गेटवे पे अटैक हुआ था, जिसकी वजह से जो उनका एक्स इन्फिनिटी का वो था, एसेट्स थे, वो स्टील हुए थे, है ना। और कैसे स्टील किया गया था उनसे, एक्स इन्फिनिटी के यूज़र्स जो थे, तो असल में एक फ्लॉ था, जिससे क्या हुआ था कि जो तुम्हारे वो थे, जो हैकर्स थे, है ना, तो उन लोग को फंड ट्रांसफ़र की एक्सेस मिल गई थी, है ना। अब देखो होता क्या है तुम्हारे पास दो जो कीज़ होती हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की।
उसमें अगर तुम्हारी प्राइवेट की तुम्हारा तुम्हें करस्पॉन्ड करने के लिए यूज़ होती है कि हाँ ये एक बंदा है, इस ये मतलब इसको तुम्हारे वॉलेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है पूरे ऑनलाइन, ठीक है, तुम दे सकते हो किसी को भी दिखा सकते हो, कुछ कह सकते हो ये मेरा एड्रेस है। लेकिन जो तुम्हारी प्राइवेट की होती है वो एक सिंगल की होती है, जिसको अगर तुमने यूज़ कर लिया तो वो जिसको भी पास तुम्हारे पास वो की पहुँच गई तो वो उस वॉलेट अकाउंट को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि कहते हैं तो ऐसे ही एंड पॉइंट की दिक्कत की वजह से एक्सी इन्फिनिटी का हैक हुआ था, जिसमें वो उसके बहुत सारे क्रेडिट्स मतलब उनके यूज़र्स के लिए लिए गए थे। तो फिर उनको अब ये फ्लॉ था किस चीज़ का, जो इनका पेमेंट गेटवे बना था क्रिप्टो का, उसका फ्लॉ था, ना कि असल में जो ब्लॉकचेन थी उसका, है ना। अब ऐसे एक और एग्जांपल होता है। एक एग्जांपल था उसने जैसे कि हाँ ऐसे एक बंदे ने वो किया हुआ था, मतलब एक पर्सन था, उसने अपने क्रिप्टो का वो जो प्राइवेट की होती है उसने आई क्लाउड पर स्टोर करी थी अपने, ठीक है, एप्पल के आई क्लाउड पर। तो हुआ क्या कि आई क्लाउड पे एक बग था, है ना, कि जैसे कि वो एक बग था जो शायद जो एक चीज़ करता था कि अगर तुम्हें एक ओटीपी मिल जाता था, है ना, मतलब एक वो रिसेटिंग के लिए ओटीपी आता था तुम्हारे पास, है ना, और मतलब सिंगल उस ओटीपी को यूज़ करके अगर तुम्हारे पास ओटीपी वो एक्सेस हो गया तो तुम पासवर्ड मतलब एक्सेस कर सकते हो, वापस पासवर्ड रीसेट कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो आई क्लाउड किसी बंदे का, ठीक है। तो हैकर ने क्या इसमें दिमाग लगाया कि उन लोगों ने एक एप्पल का उन लोगों ने एक ऐसे नंबर से कॉल किया जो कि जिसको जैसे जो तुम्हारी कॉल आइडेंटिफायर नहीं होते हैं तो उसमें वो एप्पल का ही जेन्युइन नंबर दिखा रहा था, है ना, ठीक है, जो एप्पल का जेन्युइन नंबर दिखा रहा था। असल में या तो उनका क्या पता कोई कुछ पुराने वो नंबर्स जो रजिस्टर हो चुके हैं लेकिन वो फिर डेटाबेस से हट चुके हो ऐसे नंबर, है ना। तो उसमें से एक से कॉल किया था उसने, है ना, और उसने रिक्वेस्ट जो जिस बंदे का था आई क्लाउड तो उसने उसको ओटीपी भेज कर रिक्वेस्ट किया था। तो पहले उस बंदे ने कहा था कि पहले मुझको लग रहा था कि वो है कि हाँ ये फ्रॉड होगा, लेकिन उसने फिर सोचा कि अच्छा ये जेन्युइन एप्पल की तरफ से कॉल आया है ना, ऐप, क्योंकि उसको कॉलर आईडी में जिसको दिख गया था कि वो एप्पल का मतलब एप्पल का वो रजिस्टर्ड नंबर है ना एक, है ना। तो उससे हुआ क्या, तो उसने वो ओटीपी दे दिया और जो आई क्लाउड का बग था उसकी वजह से उसका आई क्लाउड एक्सेस हो गया, है ना। और उसका आई क्लाउड एक्सेस होते ही तो उस वहाँ उसने जो प्राइवेट की स्टोर करी थी तो वो हैकर्स को मिल गई, जिससे उस क्रिप्टो एसेट उन लोगों ने सारे ट्रांसफ़र कर लिए, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत हो गई। यहाँ पर क्या दिक्कत आई थी, यहाँ पर एक दो चीज़ें हुई थी। एक तो कि उस यूज़र ने अपना वो डिजिटली मतलब क्लाउड पर स्टोर किया था अपनी प्राइवेट की को, और दूसरी चीज़ कि वो जो आई क्लाउड का बग था जिसकी वजह से एक्सेस हो गया था वो, ठीक है। और अब जैसे कि हम लोग एक तीसरा केस लेते हैं, जो तीसरा केस होता है जैसे लूना का, है ना। तो यहाँ पर फंड स्टील कैसे हुए थे, है ना, यहाँ पर कैसे कैसे मतलब तुम्हारा हैकर एडवांटेज में आ गया था। तो यहाँ एक अलग चीज़ हुई थी, यहाँ पर असल में जो इसका एल्गोरिदम था, ठीक है, उसने एल्गोरिदम फ्लॉज ढूंढे, है ना, जिस एल्गोरिदम से जो फंड्स थे क्रिप्टो के मतलब जिस तरह से मेंटेन कर रहा था वो वैल्यूज़ को, और मतलब टेथर यूएसडी की और लूना की मतलब वैल्यूज एक्सचेंजिंग कर रहा था। तो उसने उस एल्गोरिदम में फ्लॉ ढूंढा, है ना। तो वहाँ उसने एक्स्ट्रा फंड्स पंप करके, है ना, उसने एल्गोरिदम फेल कर दिया। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं उसने क्या कहते हैं फंड्स ट्रांसफ़र कर लिए एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा क्या मतलब उसने फंड्स मतलब उसने एक तरह से एल्गोरिदम फेल कर दिया, ठीक है, जिससे उसका वो हो गया, वो एक तरह से हैक कंसीडर कर लिया गया, है ना। अब लेकिन अब ये तीनों केसेस थे, इन तीनों केसेस में एक ही चीज़ थी कि जो क्रिप्टो सिस्टम है वो ऐसे काम कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन जैसे एंड पॉइंट था कि एक एंड पॉइंट था कि उसने अपना उसका आई क्लाउड हैक हो गया, ठीक है, तो उससे प्राइवेट की उसकी एक्सेस हो गई। एक एंड पॉइंट था तुम्हारा कि जो तुम्हारा वो गेम का मेन जो पेमेंट सिस्टम था, पेमेंट गेटवे था, वहाँ पर फ्लॉ था, है ना, तो उसकी वजह से तुम्हारा फंड्स ट्रांसफ़र हो गए। और एक था कि एल्गोरिदम में प्रॉब्लम थी, है ना, तो उसकी वजह से फंड्स ट्रांसफ़र हो गए, है ना। तो ये चीज़ें होती है जो इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब जैसे मोहित आगे कंटिन्यू करना चाहे कुछ ठीक है भाई। हाँ, तो नेक्स्ट जो हैकिंग की अभी स्टोरी सुनाने वाले हैं वो होने वाली कि जो क्रिप्टो हिस्ट्री है उसमें से सबसे बड़ी जो हैकिंग है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक अमेरिकन बेस्ड एक कपल थे जिन्होंने 4.5 बिलियन डॉलर की वर्थ का बिटकॉइन चुराया था फ्रॉम बिटफिनिक्स एक्सचेंज। अब जो बिटफिनिक्स एक्सचेंज ये बिटकॉइन के फाउंड होने के कुछ साल बाद ही बना था, अप्रॉक्स 2012 में। और उसी टाइम के अराउंड हांगकांग एक्सचेंज एक हैक हुआ था जिसमें 120,000 बिटकॉइंस, मतलब यहाँ पे तुमको अमाउंट नहीं बता रहे 120,000, तुमको हम बता रहे हैं 1000 नंबर ऑफ bitcoins. बिटकॉइंस जो हैं। 120,000 बिटकॉइंस चोरी हुए थे उस टाइम। और उस वो Yeah, 120,000 bitcoins. हाँ भाई, You just 120,000। imagine how big is this number. हाँ, हालांकि अब उस टाइम पे नो बिटकॉइन की वैल्यू लाखों में नहीं थी, थोड़ी कम थी, बट फिर भी यार 120,000 इज़ अ ग्रेट नंबर।
और उस टाइम Yes. Carry on. इस जो ये जो एक्सीडेंट है, इसके बाद क्या होता है, बिटकॉइन की वैल्यू अचानक से ड्रॉप हो गई थी 20%। उस टाइम के हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ था कि बिटकॉइन इतनी तेज़ी से गिरा हो। लोगों ने लाइक सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। लोगों को लगा भाई ये टेक्नोलॉजी ये लोग लाइक धोखा दे दिया, अब इसको छोड़ते हैं। और साथ ही साथ उस टाइम के जितने भी बचे हुए एक्सचेंजेस थे जो कि लोकली रन कर रहे थे, उन्होंने भी रोक लगा दी अबाउट द लाइक फॉर सेलिंग ऑफ द बिटकॉइंस। मतलब आप ट्रेड नहीं कर सकते बिटकॉइंस को कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में। और हालांकि कुछ कुछ टाइम बाद ये फिर से रिन्यू हो गया। लेकिन अब जो मेन लाइक मेन कहानी का जो पार्ट है, वो है हमारा बिटफिनिक्स एक्सचेंज। तो एक्चुअली जो बिटफिनिक्स एक्सचेंज था, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली रन नहीं करता था। ये क्या करता था, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर था, बिटगो। हाँ, बिटगो सिक्योरिटी। तो इसकी मदद लेकर ये सिक्योरिटी का अपना पूरा लाइक पूरा इन्होंने दे रखा था, ताकि सिक्योरिटी संभाल ले। और अब एक चीज़ तुमको अच्छा बता दें, जो बिटगो सिक्योरिटी है, आज जो इंडियन कंपनीज लाइक कॉइन DCX एंड कॉइन स्विच, ये कंपनीज भी सेम कंपनी बिटगो एक्सचेंज का ही जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हालांकि मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि फिर से लाइक हैकिंग वगैरह हो जाएगी, क्योंकि बिटगो ने भी काफ़ी अपडेट वगैरह कर लिया होगा। और तो मेन हम लोग बात करें 2012 की, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ था, जब ये कपल ने लाइक $4.5 बिलियन पूरे लेके जब ये लोग गायब हो गए थे, तो ऐसा तो था नहीं कि भाई CIA जो कि लाइक अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है, उनको पता नहीं था। लाइक वो लोग तो यार काफ़ी स्मार्ट होते हैं। तो उन लोगों ने अपने एक दे केप्ट आई ऑन देम। तो कुछ जो BTCs हैं वो तो उन्होंने कैश आउट कर लिए थे बाय सम सर्विसेज इन डार्क नेट में कुछ सर्विसेज उस टाइम की थी कि लाइक यू कैन गिव बिटकॉइन एंड दे विल गिव यू कैश। हालांकि उनकी भी कुछ फीस होती थी, लेकिन भाई इन लोगों ने इतनी बड़ी चोरी की थी, तो उनको लगा थोड़ी फीस दे दो भाई, क्या जाता है। तो जो CIA था उनका जो लाइक इन पर उनकी लाइक नज़रें थी, ये क्या 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 चीज़ें कर रहे हैं। और साथ ही साथ मार्केट से जब इतना बड़ा अमाउंट लाइक $4.5 बिलियन का जब गायब होता है ना, तो लाइक पूरी दुनिया की आंखें टिकी रहती है कि वो भाई वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब ब्लॉकचेन में तो यार ऐसा तुमको लाइक 100% पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जब ट्रांसफ़र होता है ना, लाइक यू कैन हैव एन आई ऑन देम। लाइक नॉर्मल पीपल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसी होती थी उस टाइम पे, वो कर सकती थी। तो विद अ टूल, एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो जो CIA थे उसने उनके पास एक टूल था जो कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ BTC को ट्रैक कर सकते थे। तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई उस टाइम पे, और एट द एंड भाई लाइक दे वर कॉट लाइक एट द एंड। अब क्या होता है जब तुमने इतना बड़ा चोरी किया, CIA जैसे एजेंसी तुम्हारे पीछे पड़ी हैं, तो लाइक एट द एंड दे वर कॉट। एंड अब पता ये चला कि जिन्होंने चोरी की थी, उनमें भाई एक 34 ईयर ओल्ड का फाउंडर था, स्टार्टअप फाउंडर, जिसने एक अपनी खुद की ब्लॉकचेन स्टार्टअप स्टार्ट किया था। और साथ में उसकी जो वाइफ थी, जिसका नाम था हीथर मॉर्गन, वो भी इसमें यार लाइक पार्टिसिपेट करती थी। काफ़ी ग्रेट उसका भी हाथ था इसमें। और उसकी अगर ऑक्यूपेशन की बात की जाए, भाई वो फोर्ब्स में साइबर सिक्योरिटी के बारे में लाइक आर्टिकल्स लिख चुकी है इन द पास्ट। मतलब उसने पहले लोगों को अवेयर कराया कि भाई अपने ये लोग लाइक साइबर सिक्योरिटी ऑनलाइन हैकिंग वगैरह से ऐसे सेफ रखते हैं, और उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके उसने इतना बड़ा हैक किया। तो अब 2022 में जैसे कि इनका जो, हाँ, इसकी जो वाइफ थी, इसके बारे में एक और चीज़ बताना भूल गए कि इनकी जो वाइफ थी भाई, वो एक लाइक शी वॉज अ बिग यूट्यूबर। उसके भाई यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग थी, और साथ में वो सिंगर भी थी। तो लाइक शी वॉज लाइक इन्फ्लुएंसर, लोग उनको जानते थे। शी वॉज लाइक नॉर्मल इन द टॉक्स Okay. ऑफ पीपल एट दैट टाइम इन अमेरिका। Public figure. Public हाँ, figure. बाद में पकड़े भी गए, तो भाई लाइक सबको पता भी चला, अरे यार भाई क्या से क्या कर दिया उसने। तो भाई हाइस्ट का तो भी है, अब आगे डिस्कस करते हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, और आगे क्या क्या अपडेट्स में है। Measures. Exactly. अगर इससे ऑडियंस को एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि थेफ्ट्स किस तरह की हो सकती है, किस लेवल पे हो सकती है, कितना स्केल, कितना मैसिवली हो सकती है चीज़ें, जितना। और जैसे कि अभिजीत बोला कि उसने जो भी इंस्टेंसेस बताए कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसको तो बहुत ही मुश्किल हैक करना। लेकिन फिर भी जो सर्वर से जहाँ डेटा स्टोर होता है, कुछ ना कुछ करके, भाई देखो, हैकर्स भी आज के समय पे उतनी नॉलेज रखते हैं जितने की सिक्योरिटी एजेंसी वाले रखते हैं, और बल्कि उससे ज़्यादा ही रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वही एग्जैक्टली। हाँ, तो आगे और एक चीज़ हम लोग को डिस्कस कर लेनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हुई हैं, इनसे हम लोग क्या लर्निंग ले सकते हैं, और आगे क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, ताकि हम लोग बचे रह सकें लाइक फ्रॉम दिस काइंड ऑफ हैकिंग एंड ऑल। या proper measure should be taken like before doing any such things. So let's continue with this. हाँ, तो इसमें हाँ, नहीं तो प्रॉपर मेजर्स देखो ये रहते हैं
कि जैसे कि तुम जब भी कुछ जैसे मान लो कहीं भी अगर तुम इम्प्लीमेंट करो, खासकर जब ब्लॉकचेन की कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, तो तुम्हें मेन उसके सिक्योरिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि तो मतलब तुम्हें वल्नरेबिलिटीज़ चेक करनी चाहिए। देखो एक चीज़ और होती है, जैसे कि तुम अगर वो रहना चाहिए कि तुमने जो जैसे डेवलपर तुमने जो हायर किए हैं थोड़े मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट उस पॉइंट पे दो, जो सिक्योरिटी पॉइंट है उस पर ज़्यादा डेवलपर मतलब हायर करके वो करो। क्योंकि मेन ये है कि अगर मान लो तुम्हारा बाकी सब फंक्शन करता भी अच्छे से, अगर मान लो हमारी पूरी ऐप अच्छे से फंक्शन कर रही है या फिर कोई भी जो चीज़ है वो कर रही है अगर अच्छे से फंक्शन, लेकिन तब भी मान लो अगर वो हुआ कि सिक्योरिटी ज़्यादा इशू ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर तुमको ज़्यादा अपने वो रखनी चाहिए, डेवलपर्स रखने चाहिए कि हाँ जो इंश्योर करें कि जो पोर्टल है तुम्हारा जहाँ से मेन असल में तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सब हैं तो वो सिक्योर रहे हैं ना। हाँ, और साथ ही में जैसे कि अब जैसे भी आप लोग जब मेटामास्क या दूसरे वॉलेट्स के साथ जब आप साइन अप करते हैं तो एक्चुअली आपकी आपके पास जो कीज़ रहती है, जो प्राइवेट कीज़ रहती हैं, आपका मेन काम होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे एकदम सिक्योर रख पाएँ। मतलब उस चीज़ को एक गलती से भी एकदम लाइक आप लीक आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो प्राइवेट कीज़ जिसके पास होगा, आपका अकाउंट है वो उसके पास होगा। तो इसमें लाइक आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि यार इसकी वजह से मेरा अकाउंट हैक हुआ। वो प्राइवेट कीज़ ही सब कुछ है आपके लिए। तो यार अब इससे एक चीज़ पर आते हैं कि हाउ टू मेक योर प्राइवेट कीज सिक्योर। तो इसमें एक चीज़ इसमें जो आती है वो है हार्डवेयर वॉलेट्स। अब लाइक आप लोगों को पता होगा कि जो ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं लाइक मेटामास्क हो गया और काफ़ी दूसरे भी होते हैं। तो जो जिन लोगों को सिक्योरिटी के जो जिन लोगों को ज़्यादा सिक्योर रखना है, फॉर एग्जांपल इनके पास लाइक हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोग के पास उतने लाइक लैक्स एंड करोड्स ऑफ बिटकॉइंस या कोई दूसरे क्रिप्टो तो रखे नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा सिक्योर रखें। हालांकि सिक्योर रखना चाहिए चाहे जितना भी हो, लेकिन जिनके पास लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ जिनके पास बिटकॉइंस या क्रिप्टो रखे हैं, तो उनको लाइक काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी पर जाना चाहिए। तो इसके लिए एक जो आपके पास चीज़ आती है वो है हार्डवेयर वॉलेट्स। अब हार्डवेयर वॉलेट्स क्या होते हैं, आप ये यूएसबी कह सकते हो कि यूएसबी टाइप के होते हैं, काफ़ी छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर क्या होता है आपकी जो प्राइवेट कीज़ हैं वो सिक्योर रहती हैं। मतलब अगर आपके कंप्यूटर को किसी हैकर ने हैक कर भी लिया है ना, उसके पास आपका पासवर्ड वासवर्ड सब आ गया जो आप लॉगिन वगैरह करते हो, लेकिन जो सिक्योरिटी की है वो आपके रहती है हार्डवेयर वॉलेट में। अब हार्डवेयर वॉलेट भी तीन चार तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्कुलस हो गया, लेजर सीरीज हो गया, ट्रेजर हो गया, सेफ पैल हो गया। तो इनमें अब क्या रहता है ना कि कंप्यूटर अगर हैक हो गया तो लोगों को भले ही हैकर को सारी डिटेल्स पहुंच जाएगी आपकी ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड, लेकिन जो आपका मेटामास्क का वॉलेट है वो उससे फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपको फंड्स ट्रांसफ़र करने रहते हैं आपको चाहिए रहता है कीज़, लेकिन आपकी जो कीज़ है वो तो है आपके हार्डवेयर वॉलेट के पास। राइट। और हार्डवेयर वॉलेट कहाँ है? आपके पास, आपके कंप्यूटर में तो है नहीं भाई, है ना? भाई ये भी भाई करेक्ट हार्डवेयर वॉलेट करेक्ट कंप्यूटर में नहीं रखना चाहिए, वो अलग अलग चीज़ होगी, आपको वो अलग से रखना एग्जैक्टली। पड़ता है। वो हाँ मतलब दिस थिंग्स नीड टू बी पॉइंट आउट, लाइक वो जिसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो जो तुमने जो पॉइंट बोला अभी, हार्डवेयर कीज को कभी भी अपने लैपटॉप हाँ में या फाइल्स में तुम नहीं रखना चाहिए। हाँ हाँ। तो एक्चुअली जो कीज़ होती है ना, जैसे कि इसको आप ऐसे तरीके से समझो कि एक तरीके तो चाबी है आपकी, लेकिन आपका बहुत बड़ा खजाना है कंप्यूटर के अंदर, और वो जो आपकी हार्डवेयर वॉलेट वो चाबी है। उस चाबी को आप ऐसे ओपन में तो रखोगे नहीं, एकदम सिक्योर करके रखोगे आप अपने पास ताकि किसी को पता ना चले। तो ट्रीट योर हार्डवेयर वॉलेट एज अ की टू योर लाइक एज अ की टू योर वेल्थ। इफ समवन हैज़ दैट की देन ही कैन लाइक टेक अवे योर वेल्थ। भाई बात तो सही है, उसी पे ऐड ऑन करने में कहेंगे कि डोंट कनेक्ट योर वॉलेट टू एनी एप्लीकेशन। जैसे कि किसी भी नॉन रिलायबल एप्लीकेशन पे अपना प्राइमरी वॉलेट को किसी भी मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से कनेक्ट मत कर लो। जो बेसिक रिलायबल एप्लीकेशन है उन्हीं पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करो, खास करके प्राइमरी वॉलेट। And thirdly, like don't click on links shared on Telegram or Discord. Like while you can use Telegram and Discord to chat and connect with like-minded individuals. And so if you like, so you still don't entirely know what people true intentions are on those networks. So just like you have been advised to not click कोई भी random clicks में Discord पे, Telegram पे, unless you have verified the sources. The same rule applies to links shared on both Discord or Telegram or any other such social media community like platforms. ठीक है, always be careful when clicking on these links. Do not open any D apps as link can be easily be redirected. Ensure that the particular link you are accessing is the one shared by particular D app on the social pages. It should be like well confirmed with the sources. तो बहुत मेजर चीज़ है ये, लिंक्स पे क्लिक करना ध्यान से करना चाहिए। हाँ, ये लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें भी एलैबोरेट किए जो लाइक ये तो लाइक नॉर्मल लोगों को पता होना ही चाहिए। अगर ये चीज़ अगर लोग नहीं ध्यान में रखेंगे तो लाइक दे आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग देयर वेल्थ।
ऑफ तो कोर्स। इसमें एक और चीज़, जैसे कि अभी हार्डवेयर वॉलेट के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट किया हमने, अब इसकी जो हार्डवेयर वॉलेट्स ना, इसकी कुछ लाइक कॉन्स भी हैं जो कि लोगों को पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी चार चार कॉन्स बताएंगे हार्डवेयर वॉलेट्स के बारे में। तो यार पहली तो ये होगी कि व्हाट इफ़ यू लॉस्ट योर हार्डवेयर वॉलेट, मतलब वो चाबी आपके पास है, अब वो चाबी को तुम खो दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। तो यार ये चीज़ तो भाई काफ़ी अजीब हो गई कि भाई यार तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक यू हैव दोस कीज इनसाइड दैट यूएसबी एंड यू लॉस्ट इट। तो यार ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। लाइक किसी का, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा यार इन सब चीज़ों की, नो। तो इसका आप सोल्यूशन ये कर सकते हो कि किसी पेपर में या किसी ऐसी सिक्योर जगह में जहाँ पे लोगों को पता ना हो कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, वहाँ पे आप अपनी कीज एज अ सेकेंड प्लेस आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी लाइक जो प्राइवेट डायरी हो गई है, लाइक, या कोई भी दूसरी चीज़ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है कि व्हाट इफ़ यू फॉरगेट पासवर्ड ऑफ वॉलेट और लेजर लेजर पासवर्ड। तो लाइक आपके पास जो हार्डवेयर वॉलेट होता है ना, उसमें भी एक पासवर्ड लगा रहता है। तो क्या होगा कि आपका वो जो पासवर्ड है वॉलेट के अंदर घुसने का भी एक पासवर्ड होता है, क्या हो अगर आप वो पासवर्ड भूल गए या वो कहीं खो गया। तो इसका ये सोल्यूशन है कि जो आपकी सीक्रेट कीज़ होती हैं, वही आपका जो की फ्रेज होता है वो उसको रिप्लेस कर सकता है। तो उसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने हार्डवेयर वॉलेट लिया, उसमें सारी कीज़ आपने स्टोर कर दी, एंड आपने उसका पासवर्ड ही कोई 4 डिजिट का पिन बनाया, और फॉर एग्जांपल आप उसको 1 साल बाद खोल रहे हो, एंड यू फॉरगॉट द पासवर्ड टू ओपन द लेजर। तो उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका की फ्रेज है वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो लाइक दिस वॉज इट। और जो तीसरी चीज़ इसमें आती है वो ये है कि व्हाट इफ़ माई लेजर गेट डिस्ट्रॉयड। अब आपका जो लेजर है, आपने उसको कहीं फेंक दिया। जैसे यार एक चीज़ हमको अभी याद आ गई कि 2015 के टाइम में एक लगे ना, एक बंदा था जिसके पास काफ़ी बिटकॉइंस थे, जिसकी अभी मिलियंस में वर्थ है। उसने भाई लिटरली अपना लेजर को, जो बिटकॉइन बिटकॉइन जिसमें स्टोर किए थे, उसने भाई फेंक दिया। उसने लाइक लिटरली ट्रैश में अपना लेजर फेंक दिया। और अब, हाँ, और अभी भाई उनके पास जो बिटकॉइन है ना, उसकी वैल्यू मिलियंस में है। और भाई उसने लिटरली अभी तक करोड़ों रुपए लगा दिए। उनके उसके शहर का जो डंप यार्ड नहीं होता है, वहाँ पे पूरी सर्च चल रही किसी तरीके भाई वो लेजर मिल जाए, क्योंकि अगर वो लेजर उसको मिल गया तो लाइक ही विल बी ए मिलियनर। So he is in search of that, of course. हाँ, हालांकि इसका एक और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि जो आपका हार्डवेयर वॉलेट है ना, हम्म। अगर वो खो गया, जैसे हमने अभी हमने तुमको भी एक चीज़ बताई, इसके बारे में एक और अपडेट बताएंगे अभी। हम्म। लेकिन जो अगर आपका हार्डवेयर वॉलेट खो गया, जो कि अभी नए रिसेंटली काफ़ी अपडेट के साथ सिक्योर आते हैं, तो उसकी भी कोई आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका हार्डवेयर वॉलेट खो भी जाता है तो आपका जस्ट की फ्रेज खो जाए। और की फ्रेज के बारे में जैसे पहले आपको लाइक इन्फॉर्म किया गया था कि आपको सेकेंड प्लेस ढूंढ के रखनी है। लाइक आपकी प्राइवेट डायरी हो गई या दूसरी कहीं जगह हो गई जहाँ पे आपको की फ्रेज को सेकंड प्लेस पर छुपा के रखना है, ताकि अगर एक चीज़ खो गई तो दूसरी आपके पास हो। और चौथी चीज़ इससे ये आती है कि व्हाट इफ़ हार्डवेयर लेजर गॉट स्टोलन। तो भाई देखो, अगर तुमने जो की है, अगर हार्डवेयर जैसे लेजर पर रखा है, और फॉर एग्जांपल वही लेजर खो गया या किसी ने चोरी कर लिया, तो क्या तुमको डरना चाहिए तुम्हारा, हाँ भाई, क्या तुमको डरना चाहिए तुम्हारा बिटकॉइन चला जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर नहीं इसलिए है क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जैसे कि तुम्हारा लेजर होता है उसके अंदर भी एक पासवर्ड होता है। मतलब तुमको अपना लेजर के अंदर कीज़ अगर देखनी है, उसके लिए भी तुमको एक पासवर्ड सेटअप करना रहता है, जो कि 4 डिजिट का पिन हमने जैसे फॉर एग्जांपल बताया। तो अब किसी ने चोरी कर भी लिया तो अब उस चोर को नहीं पता है कि 4 डिजिट पिन क्या है, अनलेस अंटिल आपने खुद उसको बता दिया हो कि भाई मिस्टर चोर, दिस इज़ माई पिन, टेक अवे ऑल द कीज, टेक अवे ऑल ऑफ माई वेल्थ। ठीक है। यही था भाई। हाँ तो यार अब जी तुम्हारे पास कोई पॉइंट है शेयर करने के लिए अबाउट द लाइक सिक्योरिटी? नहीं नहीं, ये वही पॉइंट्स थे कि यही चीज़ का जो होता है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिक पॉइंट्स है, और बेसिक पॉइंट्स ही होंगे जो जिनसे तुम्हारे वो प्रिवेंट होगा ये सब चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, जैसे कि तुम्हारा थेफ्ट हो, अलग अलग तरह के हो वो सब। यही पॉइंट हम लोग ने पिछले पॉडकास्ट में कवर किया था, हाइप में आके कुछ मत करो, व्हाट द क्राउड इज डूइंग, ये आके कभी इसमें स्टेप्स मत लेना। यू हैव योर ब्रेन, जस्ट यूज इट एंड बी स्मार्ट। और जैसे कि मोहित ने भी सॉल्यूशन सारी चीज़ों का बताया कि अगर ये खो जाए वो खो जाए, लेकिन सबसे पहला ये हमें ऑब्वियसली यही रखना है कि वो ना खो, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो वही बात होगी कि आप कह रहे हो कि मैंने घर का सारा गोल्ड जिस लॉकर में रखा है उस लॉकर में खो गई, तो अब मैं pretty obvious हाँ है। तो एक और जो अपडेट ये बतानी थी तुम लोगों को कि कुछ साल पहले यार एक और चीज़ सामने आई थी कि एक बंदा है जिसके वॉलेट में अप्रॉक्स 1 मिलियन के ऊपर का बिटकॉइन पड़ा है, एंड ही हैज़ ओनली 3 चांस लेफ्ट टू ओपन इट। तुम लोगों ने सुना है इसके बारे में, अभिजीत? हाँ सुना है मैंने, सुना। हाँ, तो असल में क्या है ना, जैसे कि
हाँ हाँ, हमने हमने जो अभी बताया था हार्डवेयर वॉलेट के बारे में, तो हार्डवेयर वॉलेट का भी एक दूसरा अपग्रेडेड वर्जन होता है जिसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज वॉलेट। ठीक है, अब कोल्ड स्टोरेज वॉलेट क्या होता है, ये जो तुम्हारा बिटकॉइन होता है ना, इसको एक्चुअली वो कोड को स्टोर करता है एक हार्डवेयर के अंदर। तो उस बंदे ने भाई क्या किया था ज़्यादा सिक्योर होने के लिए कि हाँ देखो, अब नॉर्मली जब तुम बिटकॉइन स्टेक करते हो ना, फॉर एग्जांपल हमने भी कुछ बिटकॉइन, सब कुछ अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस लाइक पॉइंट में लाइक खरीदे हुए हैं। तो वो असल में कंपनीज क्या करते हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज को देती हैं होस्ट करने के लिए। और फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ बिटकॉइन ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, और तुमको उसे लाइक स्टोर करना है एट अ वेरी सेफ प्लेस, तो तुमको क्या करना चाहिए, एक कोल्ड स्टोरेज वॉलेट लाना चाहिए। तो उसमें होता क्या, जैसे कि तुम्हारा असली पैसा, जैसे तुम अपने लॉकर में नहीं रखते हो, वैसे एक यूएसबी के अंदर तुम अपना एक रख सकते हो अपने बिटकॉइन जो तुम्हारे पास जो भी हैं। तो असल में उस बंदे ने यही यही किया था, अपने पास जितने बिटकॉइन थे उन्हें कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में रख लिया था, ताकि लाइक किसी को पता नहीं चलेगा, भाई कोई चोरी कर ही नहीं सकता उस चीज़ को। तो अब उसने भाई क्या कर दिया, वो पासवर्ड भूल गया भाई, जो सीक्रेट की नहीं होती जो हमने बताया था अभी, वो, हाँ उसने वो चीज़ लूज़ कर दी। अब वो भाई कोशिश कर रहा है किसी तरीके से उसके बाद वो एक्सेस मिल जाए वॉलेट का, ताकि वो लाइक मिलियनेयर बन जाए। तो यार अब ये चीज़ भी है कि चाहे चीज़ें जितनी भी सिक्योर हो जाएं, लाइक एट द एंड यूज़र के ऊपर ही प्रेशर आता है, यूज़र के एंड में ही जिम्मेदारी आती है कि लाइक लाइक यू कीप योर थिंग्स सेफ, चाहे जितनी सिक्योरिटी बढ़ा ले हार्डवेयर वॉलेट। हाँ हाँ हाँ, लाइक आओ यार देख भाई, बिल्कुल, सिस्टम पूरे तो अगर जितना टेक भी ज़्यादा इंडस्ट्री में सिक्योर देखा जाए, बनाएंगे तो ब्लॉकचेन खुद को इंडस्ट्री अपनी में देखा तरफ जाए, से कोल्ड मेजर्स स्टोरेज लेंगे। वॉलेट लाइक दे आर नोन टू बी लाइक द सिक्योरेस्ट मोस्ट सिक्योर थिंग। अब भाई उसमें भी यार उसने खो दिया यार, अब क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ का। फाइनल थॉट्स यार यही हैं कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी यार, लाइक हैकर लोग भी काफ़ी नॉलेज इकट्ठा करते जाएंगे, लाइक दे विल बी मोर पावरफुल, सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी मोर पावरफुल एट द एंड, लाइक यूजर हैव टू लाइक टेक केयर ऑफ देयर ओन शिट, लाइक they have to secure their security keys even if they use hardware wallets or they use cold storage wallets. मतलब there is far more to be excited about than to be concerned about. Exactly. However, अगर बताएं the organizations that want to participate in Web3 must understand the associated security And risks, secondly, of course. that no system is perfect here, and anonymity can be make it difficult to hold malicious actors responsible or even get a reimbursement for stolen funds. That's it. And very good point भाई तुमने बोला there is far more to be excited about than concerned about. And if you want to learn more हाँ, about और साथ में यार एक चीज़ जो Web3 security कंक्लूड करना issues and चाहेंगे वो other ये होगा कि matters, then reach out to हार्डवेयर our वॉलेट्स की website. तरफ We'll लोगों को log. शिफ्ट होना चाहिए। लाइक वन ऑफ द बेस्ट रीजंस व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर हार्डवेयर वॉलेट्स इज दैट यू डू नॉट नीड टू रिलाई ऑन थर्ड पार्टी ओनरशिप ऑफ फंड्स। Like most online services make you store all of your own mini bank, with cryptocurrency being the hot topic on everyone's mouth recently. You do not want to take any, like you do not want to take any risk, so you should like definitely opt for hardware wallets and cold storage wallets if you like storing a high number of bitcoins or high number of crypto. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. And at the end, if you're someone who's interested in these type of talks or is a community, is a crypto Web3 is your type of community, reach out to us. We are creating content. We are building a community on this. Reach out to us. Reach out to us Discord. Connect with us on Telegram. Connect with us on Instagram. We are in everywhere possible social media platforms. If you're someone out there need explore this domain, come to us. Reach out. We'll make a big community of So Abhijit, any kind like-minded of conclusions? individuals. So, this is Abjit. Ending thoughts? मैं जो कंक्लूजन देना चाहूँगा वो ये है कि जैसे सोया नहीं हूँ मैं बस थक गया था। काट देना पार्ट, ये कट कर देना है यार। देखो यार, देखो मेन ये है ना कि यार दिमाग से काम करो, साफ सीधी बात है। ठीक ठीक है, हाँ ठीक है। अब हार्डवेयर वॉलेट है तुम्हारा, उसको भी तुमने खो दिया। सॉफ्टवेयर वॉलेट की तुमने क्लाउड पे स्टोर कर दी हैं। सिस्टम गेम बनवा दिया कि वो उसमें लगा दिए हैं, सिक्योरिटी बनवा नहीं पाए। ठीक है, तो वो साफ सीधी बात है भैया, अपना क्रिप्टो सही रखना है तो अपनी प्राइवेट की किनारे रखो, साफ सीधी बात। ठीक है,
खासकर ऐसी जगह रखो जहाँ कोई सोचेगा भी नहीं कि रखी होगी। जैसे अपनी कॉपी में भी लिख दो, अपने लैपटॉप के पास, लैपटॉप छोड़ो, मतलब ऐसे अपने फोन के बैक कवर के पीछे लिख दो, खत्म काम। कौन सोचेगा? चाहो तो टैटू बनवा लो भाई अपनी बॉडी में। हाँ, टैटू बनवा लो, खत्म काम। चलो भाई। वही तो। ठीक है, चलो देखो।